हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नमन कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और स्वागत करता हूं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, मैं भी कुशल हूं। आज हम लोग सीखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। एक चर के रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है इसको मैं काफ़ी बेसिक से बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। एक चर के रैखिक समीकरण के वीडियो भाग 1 और वीडियो भाग 2 में हम लोग एक चर के रैखिक समीकरण का परिचय और छोटे छोटे कथनों से समीकरण ज्ञात करना, समीकरण निकालना आसानी से सीख चुके हैं। और इस वीडियो भाग 3 में हम लोग सीखेंगे समीकरणों को हल कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको यदि समीकरण को हल करने से डर लगता होगा तो भी आप गणित की किताब से समीकरण को ढूंढ ढूंढ करके हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जान लेना होगा एक चर के रैखिक समीकरण को हल करने संबंधित छोटे छोटे तथ्यों को, जिसमें शामिल है चर और अचर के संक्रियाएं। चर और अचर के साथ कौन कौन सी संक्रियाएं किस प्रकार होती है, इसको अगर हम सीख लेते हैं तो समीकरण को हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आसानी से आप लोग समीकरण को हल कर सकेंगे। तो आइए, इन्हें जानने से पहले हम जानते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट को। मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। तो आप भी इस दुनिया को बदलने की प्रयास करें और मुश्किलों के रास्ता से डिगे मत, मुश्किलों के रास्ता का सामना करें। आप भी इस दुनिया को बदल सकते हैं। तो आइए मुश्किलों का सामना करते हैं और देखते हैं चर और अचर संबंधित संक्रियाओं को। मान लेते हैं कोई चर x है और इसके साथ हमें एक अचर 3 को जोड़ना है। यहाँ पे चर और अचर दोनों हैं और इसके साथ योग का संक्रिया करना है। तो योग की संक्रिया में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। 3 + x को यदि हम कहें कि इसको जोड़ कर दिखाइए तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसका योग इतना ही हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यदि चर और अचर के साथ घटाव का संक्रिया करना हो, यानी घटाव करना हो, मान लेते हैं कि कोई चर y है और इसमें से हमें 5 घटाना है, यानी कि घटाव की संक्रिया करना है। तो घटाव की संक्रिया में भी कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि इसका घटाव हम नहीं कर सकते हैं। चर और अचर का घटाव नहीं कर सकते हैं, चर और अचर का योग भी नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं चर और अचर को गुणा कैसे करते हैं। तो चर और अचर के लिए गुणा करने के लिए देख लेते हैं, x हमारा एक चर है और इसके साथ गुणा करना है हमें 5 से। तो गुणा हम कर सकते हैं, इसको यदि गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 5x। कोई भी चर और अचर के साथ अगर गुणा करते हैं, कोई दूसरा चर ले लेते हैं y और इसमें गुणा करते हैं -10 से। तो यदि -10 से y में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -10y। यानी कि गुणा करने के लिए दोनों को सटा दिया जाता है, बस गुणा तैयार हो जाता है। और चर तथा अचर के साथ योग और घटाव की संक्रियाएं नहीं होती है। ये संक्रियाएं इतना ही रह जाएगी और ये भी इतना ही रह जाएगी, इसका योग और घटाव संभव नहीं है। अब देख लेते हैं चर और अचर के साथ विभाजन की संक्रिया। तो चर और अचर के साथ विभाजन की संक्रिया धरती और आसमान को दर्शाता है। मान लेते हैं चर हो गया y और हमें अचर 2 से भाग करना है, तो ये भी संभव नहीं है, इसे हम भाग नहीं कर सकते, इतना ही पे रह जाएगा। जबकि हम संख्याओं के साथ जब भिन्न में संख्याएं रहती है तो उसके लिए हम भाग करके दशमलव में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन जब चर के साथ अचर से भाग करना हो तो ये संभव नहीं है। इसको हम इतना ही लिखेंगे, इतना ही रहने देंगे। जिस प्रकार इसको नहीं कर सकते, इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको भी उतना ही रहने देते हैं। यानी जोड़ और घटाव को नहीं कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा में सिर्फ दोनों को सटा देना है। अगर मान लेते हैं 2x के साथ अगर गुणा करना है 5 से, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा चर x है और अचर ये और ये 2 और 5 है। तो अब 2 5 के साथ गुना करेंगे तो 2 5 हो जाएगा 10 और x को साथ में सटा देंगे बस। तो ये हो गया हमारा चर और अचर के साथ गुणा। तो ये है एक चर के रैखिक समीकरण को हल करने संबंधित छोटे छोटे बात। चर और अचर के संक्रियाएं। अब थोड़ा सा चर और चर की संक्रिया को देख लेते हैं। दो चर का संक्रिया, मान लेते हैं हमारे पास x एक चर है और एक 2x है जिसमें 2 अचर है लेकिन x चर है और इनको जोड़ करना है। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, अचर अचर को जोड़ लेते हैं और चर को उसके साथ रख देते हैं बस। यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कोई अंक नहीं है। तो जहाँ कोई अंक नहीं रहता है वहाँ पे 1 छुपा रहता है, यहाँ पे 1 है। तो 1 और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा 3 और इसके साथ जो चर लगा हुआ है उस चर को लगा देंगे, यानी कि x और 2x मिलकर के 3x प्राप्त होगा। ठीक है। इसी प्रकार 2x से यदि हमें घटाना हो x तो सेम उसी तरह से करेंगे, अंक अंक में घटाएंगे और चर को साथ में रख देंगे। और ये बात नहीं है कि 2 चर है तो यहाँ पे 2 चर दे देंगे, वैसा बात नहीं है, एक ही चर रखेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 1। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसके लिए लिखेंगे x, जो चर होगा उसको लिखेंगे। तो चलिए आप चलते हैं समीकरण की तरफ और समीकरण को अलग अलग भागों में जान करके समझते हैं कैसे हल करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आएगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर करते चलिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी मित्रों के पास। समीकरण को तीन स्थिति में हम लोग हल करना सीखेंगे। पहला स्थिति होगा चर एक तरफ, दूसरा स्थिति हो जाएगा दोनों तरफ चर, और तीसरा स्थिति हो जाएगा वज्र गुणन यदि इन तीन स्थितियों में समीकरण को हल करना हम जान जाते हैं तो किसी भी तरह के एक चर के रैखिक समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैसे समीकरण को हल करना जिनके एक तरफ चार पद होते हैं। तो इसके लिए हम दो उदाहरण लेते हैं। एक हो गया x प्लस 5 बराबर 10 और दूसरा समीकरण हमारा हो गया 10 बराबर x प्लस 5। इन दोनों समीकरण में चार पद एक ही तरफ है। समीकरण में समता का चिन्ह जो होता है वह समीकरण को दो पक्षों में बांटता है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में यदि चर पद रहता है तो क्या करते हैं, चर पद को छोड़कर बाकी अचर पद को हम दाएं तरफ ले जाते हैं और दाएं तरफ ले जाते समय उसका चिन्ह बदलता है। यदि प्लस का चिन्ह हो तो वह माइनस का चिन्ह हो जाता है और माइनस का चिन्ह हो तो वह प्लस का चिन्ह होता है। यदि गुणा का चिन्ह हो तो भाग का चिन्ह हो जाता है, यदि भाग का चिन्ह हो तो गुणा का चिन्ह हो जाता है। तो हम यहां से चर पद को छोड़कर बाकी जो अचर है 5, इसको हम इधर लाएंगे, इसको यहां लाएंगे, बराबर के चिन्ह के इस बगल लाएंगे दाएं साइड में। तो यह प्लस में इधर है तो इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। अब उसी चीज को यहाँ पे हमें लिखना है 10 माइनस 5। अब इसको हल करके लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा 10 से 5 गया 5। तो ये हमारा समीकरण का हल हो गया। अब यदि दूसरा स्थिति इस रूप में समीकरण रहता है जिसका चर पद दाहिने साइड में रहता है, दायां पक्ष में, तब उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर के चिन्ह के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को सीधे चेंज कर लेते हैं।
यदि दाएं पक्ष का टोटल पद और बाएं पक्ष के टोटल पद को आपस में बदल दे तो कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। तो इसको सबसे पहले दाएं पक्ष को लिखेंगे x+5 बराबर 10। अब समीकरण पहले जैसा हो गया और इसको सेम उसी तरह से हल कर सकते हैं। इसको खींच कर लाएंगे दाहिनी साइड में दाएं पक्ष में, तो हो जाएगा x बराबर 10 और इधर प्लस में है तो यहाँ पे आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा और बच जाएगा x बराबर 5। तो ये है हमारा पहला स्थिति जब चर एक तरफ हो, किसी एक तरफ समता के चिन्ह के या तो दाएं हो या बाएं हो, तो उस स्थिति में हम समीकरण को इस प्रकार हल कर सकते हैं। एक बार फिर हम लिख लेते हैं। यदि चर पद बाएं पक्ष में हो तो उतना ही विरक्त करके चर को छोड़कर बाकी अचर पद को हम दाएं पक्ष की ओर ले जाते हैं और दाएं पक्ष की ओर ले जाते समय चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। और चिन्ह कैसे बदलता है ये हम बतला देते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है तो वह माइनस में हो जाता है दाएं पक्ष में, और माइनस का चिन्ह रहता है तो वह प्लस में हो जाता है, गुणा में रहता है तो वह भाग में हो जाता है, और भाग में रहता है तो वह गुणा में हो जाता है। इस प्रकार चिन्ह बदला जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे दूसरा स्थिति जिसमें दोनों तरफ चर होते हैं। तो दूसरी स्थिति के लिए उदाहरण के रूप में एक समीकरण जो बोर्ड पर दिख रहा है, जिनके दोनों तरफ चर है, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों तरफ चर पद है, यहां भी चर है और इधर भी चर है। तो इस स्थिति में समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, आइए इसको सीखते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करते हैं, चर पद वाला एक साइड और अचर पद वाला को एक साइड में कर लेते हैं। यानी जितना चर वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे और अचर वाला को एक तरफ कर लेंगे। अचर है हमारा 5 और 10, तो इसको इस साइड कर लेते हैं, और चर पद में है 2x 3x, इसको एक साइड में करेंगे। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं, 2x को लाते हैं यहां। तो हम जानते हैं कि जब बराबर के चिन्ह के इधर या उधर दाएं पक्ष में या बाएं पक्ष में किसी पद को खींचते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे 3x है, इसको हम नहीं खींच रहे हैं, या बराबर के बाएं साइड में है, बाएं पक्ष में है तो बाएं पक्ष में ही रखेंगे, और इस 2x को हम दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष की ओर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा चिन्ह है, तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यह प्लस में है, और इधर आएगा बाएं पक्ष में तो यह हो जाएगा माइनस में। तो माइनस हो गया 2x। अब हम इक्वल का निशान देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद पहले हम देखेंगे दाहिने साइड में जो था वह उसी तरह रहेगा -10, क्योंकि अचर है और अचर को हमें इस साइड में करना है। और यहाँ का अचर जो 5 है इसको हम लाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लाने के लिए बराबर के चिन्ह को यह क्रॉस कर रहा है, बॉर्डर पार कर रहा है, तो जब भी बॉर्डर पार करेगा अपना चिन्ह बदल देगा। तो 5 इधर है प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ हो जाएगा -5। अब हमारा चर पद और अचर पद एक तरफ हो गया। अब इसका योग संक्रिया या घटा संक्रिया जो भी होगा उसको करेंगे। यहाँ 3 में से 2 घटाना है। इसके पहले हम जान चुके हैं कि 3x से 2x घटाएंगे तो हमें 1x मिलेगा, तो उसमें से 1 हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखेंगे। और यहाँ पे बराबर में -10 में से 5 घटाना है, तो यहाँ पे दोनों संक्रियाएं घटाव की है, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 10 5 15 और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। यानी कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का योगफल ऋणात्मक ही होता है। तो इस प्रकार यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तो उसको जोड़ करके ऋण का चिन्ह अवश्य लगा देंगे। तो इस प्रकार हम लोग हल कर सकते हैं समीकरण को। आइए एक और उदाहरण लेते हैं जिनके दोनों पक्ष में चर पद है, वैसे समीकरण को हल करने के लिए। चलिए एक दूसरा उदाहरण है, 2 × x + 2 = 4 × x - 2 = 3 × 2 + x, इतना ले लेते हैं।
और इस समीकरण के दोनों पक्ष में चर पद है, यहाँ पे चर x है और यहाँ भी चर x है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कोष्ठ के बाहर छोटा कोष्ठ और 4 के बीच कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा रहता है, तो हम इन दोनों में 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4x, क्योंकि 4 और x के साथ गुणा करेंगे तो दोनों आपस में सट जाएगा, हम लोग जान चुके हैं। और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 होगा, बराबर का चिन्ह। यहाँ 3 से इन दोनों में गुणा करना है, तो 3 में और 2 में गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6 होगा, और 3 में और x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस मिलकर के प्लस होता है, प्लस में 3x हो जाएगा। अब हमने कोष्ठ का क्रिया कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है कि चर पद को एक पक्ष में और अचर पद को एक पक्ष में करना है। तो यहाँ चर पद है 3x और यहाँ पे चर पद है 4x। तो अब इसके लिए 4x को अपने जगह पर रखेंगे, अपने स्थान पर आने देंगे, और इस 3x को लाएंगे बाएं बगल, बाएं पक्ष में। 3x को लाएंगे बाएं पक्ष में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -3x, क्योंकि हम जानते हैं जब भी बॉर्डर पार करता है, बराबर के चिन्ह को पार करता है तो अपना चिन्ह बदल देता है। तो यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा, बॉर्डर के पार आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 6, बराबर के इधर जो है 6 का 6 रहेगा, और इस 8 को हमें लाना है इधर। तो 8 जब बॉर्डर पार करेगा तो यह अपना चिन्ह बदल देगा, तो इधर माइनस में है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। अब हमें प्राप्त होगा 4x से 3x घटाएंगे, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे, केवल x लिख देंगे। x बराबर हो जाएगा 814। ये हो गया हमारा इस समीकरण का हल। अब हम जानते हैं तीसरा स्थिति जिसमें वज्र गुणन है, इसको हल करना सीखते हैं। तो वज्र गुणन के लिए एक उदाहरण हमारे सामने बोर्ड पर प्रस्तुत है। अब इसको देखते हैं आसानी से कैसे हल कर सकेंगे। सबसे पहले जब इस तरह का समीकरण मिलता है तो उसमें हम तिरछा तिरछी ऐसे गुना कर देते हैं, यानी कि इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में और इसके ऊपर वाला से इसके नीचे वाला में हम गुना करते हैं, तो हमारा समीकरण सीधा हो जाता है। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं 5 से और इसके ऊपर वाला सभी में, यानी 5 में 2x से गुना होगा तो हो जाएगा 5 दूना 10x, फिर 5 में 3 से गुना होगा तो हो जाएगा प्लस 5 यहाँ के 15, फिर बराबर इधर हो जाएगा। इस 6 से इस दोनों में गुना करना है तो 6 बचे 30x, फिर माइनस है तो माइनस 6 एकम 6। अब हमारा समीकरण दोनों पक्षों में चर वाला समीकरण के रूप में हो गया। अब दोनों पक्ष में जब चर रहता है तब हम समीकरण को कैसे हल करते हैं पहले ही हम लोग जान चुके हैं। तो इसमें चर पद को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे, यानी कि इसको इधर खींचेंगे और इसको इधर खींचेंगे, तो हमारा चर एक साइड में एक पक्ष में और अचर एक पक्ष में हो जाएगा। और ये इसको खींच के देखते हैं 10x माइनस 30x। ये जो 30x है, 30x अपना बॉर्डर जब पार कर रहा है तो अपना चिन्ह बदल देगा, यानी कि प्लस में है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा और बॉर्डर के इधर -6 दाएं पक्ष में, -6 का -6 ही रहेगा क्योंकि बॉर्डर के दाहिनी ओर है और यहाँ भी बॉर्डर के दाहिनी ओर है। तो जब बॉर्डर को पार नहीं करता है तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है, जब बॉर्डर को पार करता है तभी चिन्ह बदलता है। -6 हो गया। अब बच गया हमारा एक अचर 15। तो अब इस 15 को बॉर्डर पार करना है, बॉर्डर पार करके आना है, तो अब इसमें प्लस का चिन्ह है तो वो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, -15। अब हमें क्या करना है, इनके घटाव की संक्रिया करना है। तो 10x में से 30x घटाना है। तो हम जानते हैं कि जब भी कम संख्याओं में से अधिक संख्या घटाना होता है तो पहले माइनस का चिन्ह लगाते हैं और उल्टा घटाव कर लेते हैं। तो 10 में से 30 घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा करके और 30 में से 10 घटा देंगे तो बच जाएगा 20x। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो इसका जोगफल भी ऋणात्मक होगा, यानी कि 15 6 31 हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अचर पद और बच रहा है। इधर अचर पद को नहीं छोड़ना है, इधर केवल चर पद को ही छोड़ना है। जितने अचर पद इधर बचेंगे सबको इधर
बॉर्डर पार करा देना है। तो अब हम 20 को बॉर्डर पार कराएंगे, तो 20 और x के साथ गुणा का चिन्ह है। 20x, 5x, 10x, कोई भी पद इस रूप में रहता है तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो यह बॉर्डर पार करेगा तो वह भाग के चिन्ह में जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा x, केवल चर पद बच गया, बराबर हो जाएगा -21/20, -20, क्योंकि 20 के साथ में माइनस है तो वह माइनस का चिन्ह चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ का चिन्ह चेंज होगा, ये चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 21 बटा -20 मिल गया, तो माइनस से माइनस हम क्रॉस कर सकते हैं और अब हमें मिल जाएगा 21/20, जो हमारे समीकरण का हल हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको भली भांति समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।